आम आदमी पार्टी बस इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहे और ये काफिला बढ़ता रहे और वो मुकाम जल्दी हासिल करें हम लोग जब आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारियां और बढ़ें और वो देश की कमान संभालें। अब दिल्ली में नहीं, पूरे देश में तैयारी होगी। और जो आने वाला चुनाव है, ये समझ लीजिए कि अगर पूरे देश ने मिलके आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया है, तो ये संदेश है पूरे देश के लिए कि पूरा देश जो है अरविंद जी को और आम आदमी पार्टी को कितना चाहता है। देश के हर नागरिक को हक है कि जो हमारा नेता है वो कितना पढ़ा लिखा है तो उसे शो करने में क्या प्रॉब्लम है। बीए किया, एमए किया, पीएचडी की है, जो भी की है उसको सार्वजनिक करने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है या उसे छुपाना नहीं चाहिए। और छुपा रहे इसका मतलब दाल में कुछ काला है। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसके अलावा आपको बता दें 3 अन्य दलों से पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में इस वक्त खुशी का माहौल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहां पर मौजूद है। इससे पहले जो है ढोल नगाड़ों के साथ लोग अपना जो है खुशी जाहिर कर रहे थे। किस तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भीड़ है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने के बाद उनकी अगली चुनावी रणनीति क्या होने वाली है। तो तब तक के वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। सर 10 साल में इतनी बड़ी जीत, आगे की चुनावी रणनीति क्या? आम आदमी पार्टी बस इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहे और ये काफिला बढ़ता रहे और वो मुकाम जल्दी हासिल करें हम लोग जब आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारियां और बढ़ें और वो देश की कमान संभालें। आम आदमी पार्टी को जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, तो इसको लेकर दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? अब दिल्ली में नहीं, पूरे देश में तैयारी होगी। और जो आने वाला चुनाव है, ये समझ लीजिए कि अगर पूरे देश ने मिलके आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया है, तो ये संदेश है पूरे देश के लिए कि पूरा देश जो है अरविंद जी को और आम आदमी पार्टी को कितना चाहता है। तो आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो समय है, वो आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का है। क्योंकि आप देखिए कि जो दिल्ली में काम हुए हैं, अगर सेम उसी स्तर के काम अगर पूरे देश में होंगे तो हमारा देश जो है कहाँ जाएगा, कितनी तरक्की करेगा, बिना जातिवाद के, बिना धर्म की राजनीति के। और देश जो है वो तरक्की की राह पे सही मायने में तब चलेगा जब आम आदमी पार्टी का राज आएगा, अरविंद केजरीवाल जी की सोच आएगी। सरदार भगत सिंह जी जो चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने शहादत दी देश के लिए, उस सोच को आगे अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के माध्यम से आगे बढ़ेगी। देश भर के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ में इस देश के लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं, जिनके लिए आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है, जो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उनके राज्य में आए, उनके गांव में आए और आकर वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की बात हो। और निश्चित रूप से 10 साल में किसी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनना, ये तो अद्भुत है। ये तो अकल्पनीय है कि एक छोटी सी पार्टी जो 10 साल पहले आंदोलन से खड़ी हुई थी, वो आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ये इस देश के लिए सम्मान की बात है, एक कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है। जो कार्यकर्ताओं ने पसीना बहा था, आज वो पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो मैं देश भर के लोगों को, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बनने पर। आम आदमी पार्टी को आज पूरे देश भर के लोग पसंद करते हैं। आम आदमी पार्टी का संगठन आज पूरे देश भर के अंदर है। 2 राज्यों में हमारी सरकार है और आम आदमी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी, इसकी 2 राज्यों के अंदर सरकार है। आम आदमी पार्टी देश के लोगों की उम्मीद है और जिस राज्य के लोग हमें बुलाएंगे, हम निश्चित रूप से जाएंगे। और आज अगर मनीष सिसोदिया जी बाहर होते तो निश्चित रूप से और ज़्यादा खुशी होती, लेकिन वो इस पार्टी के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने इस देश के लोगों के लिए संघर्ष किया, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल के लिए लाखों बच्चों की लड़ाई लड़ने का काम किया, आज उनकी लड़ाई को पूरा करने के लिए जेल के अंदर है। लेकिन निश्चित रूप से आज देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए और देशवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। देखिए, जिन पार्टियों को लिस्ट से बाहर गया है वो उनके जो अभी जो लास्ट चुनाव हुए उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से है। आज आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा 4 स्टेटों में, जिस परसेंटेज से वोट चाहिए था वो पार्टी को मिला। जिन 4 स्टेट में हमारे विधायक हैं, 2 में हमारी सरकार भी है, उसके हिसाब से इस पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला है। ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार अपने हरकतों से बाज नहीं आती है, कोर्ट में जाना पड़ता है, तब सारे हक छीनने पड़ते हैं। तो आज कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग ने ये लेटर दिया, एक पत्र दिया कि हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। तो उसकी आज खुशी में सारे हमारे कार्यकर्ता, सारे विधायक, सारे पार्षद यहाँ मौजूद हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, अब तैयारियाँ शुरू करेंगे। अब नेशनल पार्टी के जो दर्जे जैसे जैसे मिलेंगे,
हर स्टेट में एक पार्टी को ऑफिस मिलेगा, ऑफिस के हिसाब से उस हिसाब से पूरे देश के अंदर पूरी पार्टी अपनी तैयारी करेगी और आगे बढ़ेगी। जिस तरीके से हमारी पार्टी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, अब और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अभी डिग्री दिखाओ अभियान लेकर जो है चला रही है, इसको लेकर नहीं, ये आम आदमी पार्टी क्या, देश के हर नागरिक को हक है कि जो हमारा नेता है वो कितना पढ़ा लिखा है तो उसे शो करने में क्या प्रॉब्लम है। हम जानना चाहते हैं, हर देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि हमारा नेता पढ़ा लिखा है। देखिए, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन उसने जो कहा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, उसे हमें शो करने में, पब्लिक के बीच में लाने में क्या प्रॉब्लम है, वो दिखाना चाहिए। आम जनता की मांग है कि हमें डिग्री दिखाई जाए तो दिखा दें। आपको प्रॉब्लम क्या है, आपकी डिग्री असली है तो। पीएम मोदी जी की डिग्री दिखाने का कोई ये एजेंडा नहीं है कि ये मांग की है कि डिग्री दिखाओ। ना ही ये कोई अभियान है, ना ही ये कि चुनावी एजेंडा है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मान लीजिए मैंने एमए किया है, मेरे से कोई पूछता भी आपने एमए कहाँ से किया, डिग्री दिखाओ, तो मैं दिखा दूंगा एकदम। ये देख भाई डिग्री। प्रधानमंत्री जी ने बीए किया, एमए किया, पीएचडी की है, जो भी की है, उसको सार्वजनिक करने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है या उसे छुपाना नहीं चाहिए। और छुपा रहे इसका मतलब दाल में कुछ काला है, ऐसा जनता के दिमाग में, लोगों के दिमाग में बातें आती है। इसलिए यदि डिमांड की जाती है, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी नहीं, एक सामान्य इंसान भी डिमांड करता है कि भाई अपनी डिग्री सार्वजनिक कर दो। और ये तो चुनाव आयोग में भी सार्वजनिक करनी पड़ती है। मैंने जो पढ़ाई की है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं हलफनामा दूंगा कि मैंने ये पढ़ाई की, यहाँ से की। देते हैं ना, आप तो रिपोर्टर हैं। तो प्रधानमंत्री जी को अपनी डिग्री बताने में, दिखाने में मुझे नहीं लगता कोई हिचक होनी चाहिए। तो हमारे लिए पहले बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि अन्ना आंदोलन से 26 नवंबर 2012 को जो पार्टी बनी थी, आज 11 सालों के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और सारा विपक्ष जो है हमारे विरोध में खड़ा है। लेकिन आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के चाहने वाले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक है। और दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को लोग बड़ी होप से देखते हैं, क्योंकि अगर कोई बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ठीक कर सकता है तो वो ये कर सकती है, आम आदमी पार्टी कर सकती है। और जनता के अंदर 95% जनता की जो डिमांड होती है वो यही होती है कि हमारे वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो। क्योंकि आप देखिए, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा देना किसका काम है? स्टेट का काम है। जब स्टेट फेल होते हैं तब प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण तभी होता है जब सरकारें फेल होती हैं। आज आप शानदार स्कूल, शानदार अस्पताल, शानदार फ्लाईओवर्स अगर आप ये देखते हैं तो दिल्ली सरकार काम करा रही है। और हमारे दो शानदार मंत्री इन्होंने जेल के अंदर डाले हुए हैं और आज तक कोई सबूत नहीं है। लास्ट टाइम की क्लोजर रिपोर्ट तक में उनका नाम नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे उन्होंने काहे के लिए डाल रखा है? तो तानाशाही करके हमें कुचलने का प्रयास है, लेकिन जनता हमारे साथ है। और जिस स्टेट में हम जाते हैं वहाँ पे या तो हम जीत जाते हैं और या हम 10%, 11%, 14% वोट शेयर पहले चुनाव के अंदर लेकर आते हैं। आम आदमी पार्टी एक सच्ची और कट्टर ईमानदार पार्टी है। अपने उसूलों के ऊपर ये चली और अपने उसूलों पे चलने वाले आदमियों को देश की जनता पसंद करती है। और राजनीति एक ईमानदार राजनीति का रूप जो है जनता ने देखा है। और इसीलिए पार्टी इतनी जल्दी जो है, एक चमत्कार आप मान सकते हैं, जनता का ने ये चमत्कार किया है और जनता ने सर आँखों पे अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार पार्टी को जो है सर पे बिल्कुल बैठा है। आम आदमी पार्टी के कुछ राष्ट्रीय दल बनने से अब कुछ 6-7 जो है फ़ायदे होने वाले हैं और जल्दी आप देखेंगे कि एक दिन अरविंद केजरीवाल जी जैसा होनहार देश का प्रधानमंत्री होगा। कांग्रेस को तो हम टक्कर में समझते ही नहीं है। आम आदमी पार्टी बड़े बढ़िया तरीके से वहाँ जीतेगी, आप निश्चिंत रहिए। वहाँ की जनता जो है आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा मतों से जिताएगी। तो देखिए, इस वक्त जो है हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर मौजूद है, जहां पर आपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।